हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स अहेड क्लास थर्ड चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन। और इसमें आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज टाइम 5। तो बेसिकली दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे दिस एक्सरसाइज। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता चल रहा है बाय नेम कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया है, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है। 1, ये 3 पार्ट्स बनाए इसके, 1 2 3। कितनी लाइन बनाई मैंने? 2, तो कितने पार्ट हो जाएंगे? 1 2 3। तो फर्स्ट लाइन जो उसको बोलेंगे हम रो 1, सेकंड लाइन को बोलेंगे रो 2, थर्ड लाइन को बोलेंगे रो 3। अब देखेंगे रो 1 में कितनी बॉल है? 1 2 3 4 5। रो 2 में 1 2 3 4 5। रो 3 में कितनी बॉल्स है? 1 2 3 4 5। सारी रो में कितनी बॉल्स है? 5। तो अगर हमें ये कहा जाए कि टेल अस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे 5 + 5 + 5 15 हो जाएंगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें पता है 3 रो हैं और ईच रो हैविंग 5 बॉल्स, तो क्या करेंगे? 3 × 5 कर देंगे, डायरेक्टली वी विल गेट आंसर 15 बॉल। इसको हम बोलते हैं रो। जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो ये होती है रो। लेकिन अगर इसी बॉक्स को मैं वर्टिकली कट कर दूं तो दैट इज कॉल्ड कॉलम। कॉलम एंड रो। तो अभी हम बात कर रहे थे रो की, क्योंकि आपको ने किस तरह से कट किया था? आपने इसको हॉरिजॉन्टल कट किया था, ठीक है। और अगर हम इसको वर्टिकली कट करते हैं दैट आर कॉल्ड कॉलम। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें 3 रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3। रो 1 में कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सारी रो में कितनी है? 6 बॉल है। अब आपने क्या किया? इस बॉक्स को कट कर दिया, वर्टिकली आपने इसको कट कर दिया। जब आपने कट किया तो एक पार्ट बन गया ये P1 पार्ट 1, ये हो जाएगा पार्ट 2 P2, ठीक है। क्या करना होगा? दोनों पोर्शन कट गए हैं तो P1 क्या हो जाएगा? इसमें कितनी रो है? 1 2 3। रो तो 3 है, बट ईच रो है 2 डॉट्स। हर रो में कितने डॉट्स है? 1 2 1 2 1 2। तो हर रो में कितनी डॉट्स है? 2 डॉट्स है। अब P2 को देखते हैं। P2 में कितनी रो है? 1 2 3, 3 रो है। अब हर रो में कितने डॉट्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 3 रो ऑफ 4 डॉट्स और इसमें क्या है? 3 रो ऑफ 2 डॉट्स। तो कैसे निकालेंगे इसका टोटल? कैसे निकालेंगे? 3 × 2 = 6। इसका कैसे निकालेंगे? 3 × 4 = 12। और अगर सारे का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 6 + 12 = 18 डॉट्स। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आपने यहाँ पर कट किया, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट, कुछ बॉल्स इधर आ गए डिस्ट्रीब्यूट करिए आपने, कुछ डॉट्स इधर डिस्ट्रीब्यूट करे, दोनों में किए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी काम करेगी इसके लिए हमने ये दिखाया, ठीक है। ये एक था प्रैक्टिकली। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, कॉपी में अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। लुक एट हियर, जैसे यहाँ पर आपको गिवन है 7 × 12, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे? 12 है, 7 है, आपने क्या किया? 7 मल्टीप्लाई, अब 12 को आपने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट में करने का मतलब क्या हो जाएगा? पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर इसमें जो रिटन है वो एक ही चीज है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाइज, अब 12 को मैंने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कट कर दिया। 10 + 2, ठीक है। 10 + 2 हो गया। पहले 7 का 12 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई था ना, 7 × 12 था। अब 7 को आपने कट कर दिया, सॉरी आपने 12 को कट कर दिया, 12 के 2 पार्ट्स बना दिए, ठीक है। 2 पार्ट्स बनाए, 10 + 2। तो अब 7 क्या करेगा? 7 10 में भी मल्टीप्लाई होगा, 7 2 में भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों?
क्योंकि 7 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि 12 डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 7 अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2, 7 10 जा 70, 7 2 जा 14 इक्वल टू 84। अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो भी वही था, 12 7 जा 84। हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद किया तो भी आंसर वही है। तो इट मीन्स कि अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर रिमेन सेम। क्लियर हुआ आपको? नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज टाइम 6। सो दिस इज द एक्सरसाइज टाइम 5। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन 1, 18 मल्टीप्लाई 13। क्या किया, 13 को ब्लॉक कट कर दिया। क्यों कट किया? 10 और 3 में ही क्यों कट किया हमने? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, वी रीड आउट देयर कि 10 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और जब भी किसी भी नंबर को आपने 10 आपको जीरोज में चेंज कर दिया है तो वहाँ पर पार्टीशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज गॉन ईजी, सब कुछ ईजी हो जाता है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि 10 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 10 इज द इजीएस्ट फॉर्म। तो इसके लिए 13 को ब्रेक किया 10 और 3 में। अब क्या होगा, 18 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 में भी होगा। तो 18 मल्टीप्लाई 10 प्लस 18 मल्टीप्लाई 3, 18 10 जा 180, 18 3 जा 54, ऐड कर दिया 234। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2, 16 मल्टीप्लाई 15, 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। तो अब क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, 16 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 160 प्लस 16 5 जा 80। क्या हो जाएगा आंसर, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 8 14, कैरी 1, 1 प्लस 1 240। क्वेश्चन 3 पे आ जाएंगे। 16 मल्टीप्लाई 18, 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 कर दिया, 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई 8, 16 मल्टीप्लाई 10 160, 16 मल्टीप्लाई 8 आपको 16 की टेबल आनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। टेबल्स आपको याद रहेंगी तो दैट इज द इजी। तो 16 5 जा 90, 16 6 जा 108, 16 7 जा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नहीं आता, यहाँ करके देखते हैं। 16 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12, 128 ऐड करेंगे, 0 प्लस 8 8, 6 प्लस 2 8, 188। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 4, 18 मल्टीप्लाई 22। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2। अब 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 18 2 जा 36 और 0 लगा देंगे, प्लस 18 2 जा 36 ऐड करेंगे, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 3 9, 396। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 5, 14 मल्टीप्लाई 11। आपने क्या किया है, 14 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब 14 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 किया, 14 बन जा 14 और 0 एडिटेड उतार देंगे, प्लस 14 बन जा 14, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 1 5, 154। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज टाइम 5 इज फिनिश्ड। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर स्कूल ऑल्सो, एंड ऑल्सो टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।